2,000 years later. ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। सही बात है ना। उसी तरीके से ना रहेगी बोरिंगनेस ना होगा डिस्ट्रैक्शन। एंड वो वाला वर्ड भी मुंह से नहीं निकलेगा कि भाई कल कर लेंगे। उसी के साथ राइटिंग को कैसे सुधारें। स्कूल वाले इतना काम दे रहे हैं, उस काम में लोग कहते हैं कि भाई जो उसी वर्क को करते टाइम, यानी कि जो हमें होमवर्क मिल रहा है उसी होमवर्क को करते टाइम राइटिंग को सुधार लो। अरे भाई, राइटिंग सुधारने बैठेंगे तो हमारा होमवर्क रह जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क रह जाएगा, पोर्टफोलियो रह जाएगा। क्या करें राइटिंग का। और सब्जेक्टिव एग्जाम है, सुधरनी भी जरूरी है। एंड उसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की तो समझ लो हालत ही खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले, मतलब सैल्यूट है उन्हें। एक बार देखो तो सही सामने कौन है। बच्चे हैं, वो भी 10th ग्रेड के। अरे सोच समझ के तो काम दो यार, क्या सिलेबस पे ही रखे हुए हो। बस सिलेबस कंप्लीट करना है इनके, कुछ भी नहीं। पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट वर्क, सिलेबस कंप्लीट करो, वो चैप्टर ये चैप्टर। एंड उसमें भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं करना। गूगल पे सर्च करने का है कि मतलब किसी भी डॉट 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 चैप्टर नोट्स सर्च किया, डाउनलोड किया एंड सेंड कर दिया। कितने भी पेजेस का हो, 11 पेजेस का, 12 पेजेस का, दैट डजेंट मैटर। बस नीचे लिख देंगे डू इट इन योर कॉपी, फिनिश, बात खत्म हो गई। अब उस टाइम में हम लोग मतलब हमारे बॉडी का भी ध्यान रखें, एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करें, लर्न भी करें, एंड दूसरे जितने भी काम हैं वो सारे भी हम करें। अरे तो इसमें टाइम को कैसे मैनेज करें। सारी चीजें जरूरी है। इन सभी सवालों के और सारी की सारी ट्रिक्स इस वीडियो में। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ज़रूर देखना। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी जो वो बोरिंगनेस है ना उसके ऊपर। बोरिंगनेस देखो, अगर बोरिंगनेस नहीं होगी तो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग बोर हो जाते हैं किसी चीज़ से तभी तो हमारा सिर दुख जाता है, हाथ थक जाते हैं, या फिर वो ही सारी चीज़ें हो जाती है। एंड जब बोरिंगनेस नहीं होगी, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, तो ही तो कल करूँगा वाली बात भी नहीं आएगी। समझ लो कि जैसे मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ, तब तो बोर नहीं हो रहे, तब तो ना हाथ दुख रहा है ना सिर दुख रहा है और आंखें भी नहीं दुख रही। तो मतलब सब कुछ रिलेटेबल है, वो बोरिंगनेस से है। तो उसी का जो है आज साइंस निकालेंगे अपन। आखिर ये बोरिंगनेस होता क्यों है, आखिर हमारा ब्रेन गेम खेलते टाइम, म्यूजिक सुनते टाइम खुश क्यों होता है, ठीक है। एंड उसी को हम लोग हैक कर लेंगे। तो क्या होता है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर एक चीज रिलीज होती है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जिन्होंने इसके बारे में सुन रखा है वो शांति से बैठे बैठे सुन लो, और सभी लोग। तो डोपामिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका यूज हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं ब्रेन के अंदर वो करते हैं। उसका यूज क्या है, उसका यूज है कि जो भी वर्क हम लोग कर रहे हैं ना उसको हमें एडिटिव करना एंड उसकी हॉबी डेवलप कर देना। डोपामिन का यही काम है कि जैसे मतलब कोई गेम खेल रहा हो, ऑनलाइन गेमिंग, या फिर कोई भी म्यूजिक सुन रहे हो। म्यूजिक का एग्जांपल ले लेते हैं। तो म्यूजिक सुन रहे हो, अच्छा लगा, मजा आ रहा है म्यूजिक सुनने में, तो अब वो डोपामिन जो है रिलीज हो जाता है ब्रेन के अंदर। फिर ब्रेन को ये मालूम चल जाता है कि हाँ भाई डोपामिन जो है वो रिलीज हो गया है, मतलब कि ये जो चीज़ है ना ये सबसे ज़्यादा है एंड इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। बस जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है ये म्यूजिक। तो अब हमारा ब्रेन क्या सोचेगा कि अगर वो कोई भी काम उस म्यूजिक को सुनते सुनते या फिर उस गाने को सुनते सुनते करेगा ना तो वो काम एकदम बढ़िया हो जाएगा। देखा होगा, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि बस अगर कोई काम नहीं हो रहा तो वो गाना सुन लेते हैं, काम अच्छा हो जाएगा, मन लग जाएगा, ठीक है। तो वैसे हम लोग पढ़ाई के साथ नहीं कर सकते, बट उसी का ना जो फंडा है ना, जो उसका साइंस है, उसको तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। एक और एग्जाम्पल जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। एक स्ट्रीट डॉग है, मतलब गली का कुत्ता। उसको क्या पसंद होता है, बिस्किट या फिर रोटी। बिस्किट मान लेते हैं। अब उसको जो है जितना बिस्किट दोगे वो उतना खुश होगा, ठीक है। एंड उसके लिए वो कुछ भी कर लेगा, वो पूंछ भी हिला लेगा, आपके दुश्मन के पीछे भी भाग जाएगा, एंड जो बोलोगे वो कर लेगा। तो यहाँ पे जो वो गली का कुत्ता है वो है आपका दिमाग, हमारा दिमाग, ठीक है, हमारा ब्रेन। एंड जो बिस्किट है वो है डोपामिन।
हमारे ब्रेन को डोपामिन की एडिक्टिव है, उसको जो है डोपामिन चाहिए होता है किसी भी हालत में, ठीक है। तो हम उसको देंगे, बिल्कुल देंगे भाई। बट हाँ, डोपामिन को रिलीज होने में 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट के बाद ब्रेन को ये पता चलता है, ये मालूम चलता है कि अभी करंट में जो भी वर्क चल रहा है उसी को कंटिन्यू रखना है अगले आधे घंटे तक, या फिर जिसकी भी बॉडी पे जितना डिपेंड करता है। मिनिमम मैक्सिमम एवरेज जो है उसका आधे घंटे का है। तो हम क्या करेंगे कि पहले डोपामिन को रिलीज करेंगे, फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे। गाने सुनते सुनते नहीं, जैसे समझ लो एक गाना कितने मिनट का हो जाएगा, मैक्सिमम 5 मिनट या फिर 3 मिनट का। तो अब उसमें क्या करना है, गाना सुन लिया, फिर उसके बाद हमें पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आधे घंटे तक पढ़ना है, फिर उसके बाद फिर से स्टॉप कर दो। भले मज़ा आ रहा है पढ़ने में पर छोड़ दो उसको, ठीक है। तो अब पढ़ाई को स्टॉप कर दो, फिर से गाना सुनो, फिर से स्टार्ट करो। उससे क्या होगा कि उसके बाद ब्रेन के अंदर जो डोपामिन रिलीज होगा, ब्रेन को मालूम चल जाएगा कि हाँ ठीक है डोपामिन रिलीज हुआ है, अभी करंट वर्क क्या चल रहा है वो देखेगा। करंट वर्क तो पढ़ाई चल रही है, वो ऐसा समझेगा कि पढ़ाई जो है वो अच्छी चीज़ है एंड उसको जो है एक हॉबी बना देने का है, ठीक है। समझ में आ चुका होगा डोपामिन का फंडा। तो ये इसका मेन रोल है। एंड मेरे को जब पता चला कि इस नाम की कोई चीज़ होती है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, मैंने इसको अपने ऊपर ट्राई किया। सबसे बेकार सब्जेक्ट, अगर कोई मैथ्स किसी को अच्छी लगती है तो सॉरी, बट सबसे घटिया सब्जेक्ट जो कि मैथ्स है, जानता हूँ इम्पोर्टेंट है बट फिर भी घटिया है वो, ठीक है। तो उसको मैंने सोचा कि ठीक है इसके ऊपर ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर काम कर गया ना तो वो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर काम कर जाएगा। तो मैंने वही किया, मेरा फेवरेट गाना मैंने सुना, फिर उसके बाद मैंने मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब मुझे 1 घंटे तक ये मालूम नहीं चला कि मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ। साइंस पढ़ने वाली फीलिंग या फिर कोई स्टोरी पढ़ने वाली फीलिंग आ रही थी, एंड सब कुछ दिमाग में बैठ चुका था। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि इधर से भी उठा के मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद अपने साथ किया एंड मैं अब इसको डेली कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करो। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी वाली चीज़ के ऊपर, जो कि है हैंड राइटिंग। टाइम मैनेजमेंट बाद में, हैंड राइटिंग का क्या करने का है। देखो मुझे एक बात बताओ कि हैंड राइटिंग को सुधारने में कितना टाइम लग जाएगा। देखो अभी अगर हम लोग करंट सिचुएशन देखते हैं तो हम सभी के स्कूल वाले जो हैं, मतलब फुल रेस में वो लोग हमको काम दे रहे, होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा। तो अब हमें ना हमारा जो इम्पोर्टेंट वर्क है, जो मेन वर्क है, वो उसको पहले कंप्लीट करना, ठीक है। अगर हम लोग उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसके भी बाद में प्रॉब्लम आ सकता है फिर, क्योंकि उसके एग्जाम टाइम पे हमारे ऊपर फोर्स डालेंगे कि हमें भाई कॉपी जो है वो आज के आज चाहिए, या फिर तुम्हारा होमवर्क तुम मुझे अभी के अभी कंप्लीट करके दो। तो उस टाइम हमारे पास इतना टाइम होगा नहीं, इसलिए जितना ट्राई कर सकते हो ना उसको अभी के अभी कंप्लीट करने की करो। एंड किसी भी हैंड राइटिंग में करो। अगर प्रोजेक्ट मिल रहा है तो भाई उसको सजाने की या फिर उसको बहुत बढ़िया से पेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसमें नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 5 या फिर 1.3 मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत करो। ऐसा मत समझना कि हाँ इसमें मैं दबा के मेहनत कर लेता हूँ, 2 से 3 दिन जा रहे हैं एंड लास्ट डेट भी निकल गया है फिर भी हम लोग करे जा रहे हैं। ऐसा मत करो। प्रोजेक्ट है उसको फटाफट फिनिश करो, मतलब ऐसा भी नहीं बिल्कुल ही घटिया, बट एकदम एवरेज प्रोजेक्ट रेडी करो। पोर्टफोलियो जो भी आपके स्कूल में कहते हैं, मतलब ठीक है, आर्ट इंटीग्रेटेड जो कुछ भी कहते हैं वो कंप्लीट करो एंड उसको दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद अपने होमवर्क पे आ जाओ, फटाफट होमवर्क खत्म कर दो। उससे जो फास्ट स्पीड है वो तो वैसे ही डेवलप हो जाएगी। अब बच्चा अच्छा दिखने वाला, तो अच्छा दिखने वाले पे कोई टेंशन की बात नहीं है। जब हमारे टर्म 2 के एग्जामिनेशन होंगे, जब भी होंगे, उससे सिर्फ 2 दिन पहले, कि सिर्फ 2 दिन पहले अपनी राइटिंग को आराम से 1 घंटे 2 घंटे तक आराम से बैठ के लिख लेना। आराम से जितना भी सुंदर लिख सकते हो, अपने आप हैबिट बढ़ जाएगी। और डोपामिन वाला फंडा तो है ही अपने पास, तो बस और क्या चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो टाइम मैनेजमेंट जो है, देखो सभी के पास, चाहे कोई एक टॉपर हो, एवरेज हो या फिर लूजर तो नहीं, बॉटमर हो, तो उन सभी के पास दिन सेम होता है, टाइम सेम होता है। अगर फर्क होता है तो वो है यूटिलाइज करने का, ठीक है, कौन उसको कैसे यूज करता है। एक लूजर उसको कैसे यूज करता है, एक एवरेज उसको कैसे यूज करता है, एंड एक टॉपर उसको कैसे यूज करता है। मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि डिफरेंट लोग उसको डिफरेंट सॉल्व करते हैं। अच्छा, आइंस्टाइन का वो रूल याद है या फिर वो लॉ
जिसमें उन्होंने रिलेटेबिलिटी के बारे में बताया था, या फिर रियलिटी के बारे में बताया था, या फिर टाइम के बारे में उन्होंने बताया था कि अगर आप आपके किसी क्रश के साथ बैठे हो, ठीक है, क्रश के साथ बैठे हो, तो वहाँ पे जो टाइम है ना वो फास्ट चलेगा। ऐसा मतलब फील आएगा कि भाई फटाफट टाइम निकल रहा है यार। या फिर कोई मज़ेदार चीज़ कर रहे हो तो ऐसा लगेगा अरे 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे भी हो गए। बट अगर उसी में कोई मतलब बिल्कुल ही बकवास काम कर रहे हो, ठीक है, जिसमें बिल्कुल ही मन नहीं है, फिर भी वो किए जा रहे हो, तो उसमें टाइम बहुत धीरे धीरे निकलेगा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट के जैसा निकलेगा। एंड इतना धीरे धीरे वो निकलेगा, ऐसा लगेगा कहीं स्लो मोशन में चल रहा हो। ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो टाइम जो है ना वो उसके अकॉर्डिंग तो वो परफेक्टली चल रहा है, बट वो हमारे अकॉर्डिंग उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं अपन खुद। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ भाई बस ये टाइम लिमिट है एंड इसमें कंप्लीट करना है, तो फटाफट हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि हमारा ये काम है एंड हमें इसको इस पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे 12 बजे से 1 बजे तक, मतलब 1 बजे तक मेरी ऑनलाइन क्लास है, उसके बाद मैं ये काम कर लूँगा, उसके बाद वो कर लूँगा। ऐसा नहीं होता, कभी भी देख लो, ऐसा नहीं होता। अगर कुछ रखना है टाइम मैनेजमेंट में तो सिर्फ एक ही गोल रखो कि जो भी पर्टिकुलर काम अभी कर रहे हो ना उसको सबसे ज़्यादा स्पीड से ख़त्म करने की ट्राई करो, ठीक है। एंड उसी के साथ और भी मैं चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि देखना है कि किस स्पीड से आप एक पेज को कंप्लीट कर रहे हो, तो स्टॉप वॉच रखो, ठीक है, किसी वॉच में रखना, फ़ोन में मत रखना, किसी वॉच में रखो स्टॉप वॉच। फिर उसको स्टार्ट करो, एक पेज लिखो, फिर देखो कि कितने मिनट में आपने उस एक पेज को कंप्लीट किया। एक पेज पे लिखो, फिर दूसरे पेज को कंप्लीट करो, ठीक है। होमवर्क करते टाइम, कोई स्पेशली कोई मैं ऐसे यहाँ स्टोरी लिखने के लिए नहीं कह रहा, होमवर्क करते टाइम ही तो देख लो कि हाँ भाई ठीक है, ये एवरेज है कि मैं 5 मिनट या फिर 8 मिनट में मैं एक पेज को कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, उसका एक ग्राफ बना लो। जैसे 8 पे इतना, ऐसा कोई मतलब लाइन खींच के मत बनाओ, ऐसे अंदाजे से, यानी कि ऐसे तुक्का मार के बना लो कि 8 यहाँ पे तो 7 मिनट्स वहाँ पे होगा, 5 मिनट्स वहाँ पे होगा, वैसे करके। तो देखना, मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा 3 से या फिर 2 बार करने तक भी ना आपका जो ग्राफ है वो नीचे चला जाता जाएगा, यानी कि जो आपकी स्पीड है लिखने की वो बढ़ती चली जाएगी। मैंने ये ट्राई कर चुका हूँ मैं, ठीक है। एंड फिर क्या होगा कि कुछ हद के बाद वो जो ग्राफ है वो फिर से ऊपर जाने लग जाएगा। उस टाइम सारा काम बंद कर दो, उस टाइम सारा काम बंद कर दो एंड उस टाइम एक ब्रेक ले लो, ठीक है। तो उससे मतलब सब कुछ जो है ना बहुत अच्छे से हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर काम को आप उस पर्टिकुलर टाइम पे कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट ये है कि आपके जितने भी काम हैं आप उन सबको कंप्लीट कर रहे हो एंड आपके पास कुछ टाइम बच रहा है, ठीक है, कुछ टाइम बच रहा है। मैं बस इतना कहना चाहता था। एंड अगर देखो एग्जाम में ज़रूर आएगा कि इतना ज़्यादा वर्ड लिमिट है, जैसे 20 वर्ड्स 30 वर्ड्स का वर्ड लिमिट है, उसका क्या करना है? उसका भी कुछ नहीं करना है। अपनी कोई भी होमवर्क कॉपी ओपन करो, उसके अंदर काउंट करो कि कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। एक लाइन में आपने कितने वर्ड्स लिखे, 1 2 3 4, मैक्सिमम शायद 8 या 7 तक के वर्ड्स होते हैं किसी के भी। तो देख लो कि हाँ भाई मेरे जो एवरेज है वो 8 वर्ड्स का है, मैं एक लाइन में 8 वर्ड्स लिख सकता हूँ। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू हैव टू राइट ओनली 40 वर्ड्स, तो बस देख लो कि आपको सिर्फ 5 लाइन का आंसर लिख लेना है, ठीक है। तो ऐसा वर्ड्स लिमिट का भी कर सकते हो। तो यहीं पे जो है ये वीडियो एंड हो जाता है। एंड होप्स हो कि आप सभी ने इसको पूरा देखा होगा एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ यार शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।